अब टैंगी ऑरेंज के फ्लेवर से भरा जिंक ले आया है आपके लिए जिंक ऑरेंज सोडा, जो बूस्ट करे आपकी इम्यूनिटी और साथ ही दे हर सिप में ऑरेंज के फ्रेशनेस से भरा फ्लेवर। आज ही ले आइए जिंक का ऑरेंज सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज बतारीख 11 मई को आसिफ नगर के ज़ेबाबाग के इलाके में CID फाउंडेशन की टीम की जानिब से स्टार्स न्यूज़ एक्सप्रेस के रिपोर्टर शाबादुल्ला के घर पहुंचकर इनकी गुलपोशी की। नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन, एरिया प्रेसिडेंट मसरत फातिमा और कांग्रेस कमेटी शाहीन नगर के सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा और इनकी टीम ज़िला विकाराबाद कांग्रेस पार्टी के एक्टिव लीडर ने 7H न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल रऊफ से मिलकर इनकी हौसला अफजाई और इनकी गुलपोशी भी की गई। इनका मकसद ऐसी टीम्स के लिए सारी आवाम को सपोर्ट करना और सलाम करना है, क्योंकि जो काम हुकूमत नहीं कर सकती वो काम ऐसे सोशल वर्कर्स कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथ पर बैठे गरीब फुकरा के लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम करते हुए इन्हें गले लगा रहे हैं। इन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर कोई भी परेशानी पेश आए तो CID फाउंडेशन के इस हेल्पलाइन नंबर 9951617786 पर फ़ोन करके मदद तलब कर सकते हैं। पेश है हमारे सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर मैं चंद बात रखना चाह रहा हूँ। कल मुरादनगर पर हम गए थे। जो CID एक फाउंडेशन है, हमारे तहसीन साहब उसके बड़े हैं और इशरत फातिमा बोल के मैडम है हमारे, और उनकी टीम जो ये लोग जो काम करते हैं। कल मेहदीपट्टनम पर एक शख्स बैठा हुआ है लावारिस, उसको जाकर कटिंग कर कर उसके पानी निला के उसके बाल और ये कपड़े पहनाकर उसको करते हैं। और जहाँ पर भी ऐसा कहीं होता है लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और बिना मज़हब मिल्लत जब उसका नाम पूछते तो नाम उसका शंकर है। तो हम इसकी शतायत करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सलाम करते हैं। और हाल ही दिन में एक सिकंदराबाद रेलवे हॉस्पिटल में एक ख़वातीन का इंतकाल हुआ था। वहाँ पर हकीम साहब जो 7H के जो चीफ़ है, उनको एक कॉल आया था। तो उनके नुमाइंदा अब्दुल रऊफ साहब को भिजाते हैं। और अब्दुल रऊफ साहब का कारनामा ऐसा है, वहाँ पर लोगों को जमा करते हैं, जमा कर कर जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं। जब उनके विरसा जब न रहते हैं तो उन्हें ख़ुद ख़बर में उतरते हैं, तदफीन करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब को भी मेरी तरफ़ से सलाम है। तो ये जो है एक इंसानियत है, और अल्लाह जिससे काम लेना है उससे लेता है, हर किसी नहीं लेता है। तो हम ऐसे लोगों की शतायत करते हैं। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वो लोग हैं, हम उनको एक अल्लाह ताला की तरफ से एक जो काम हो रहा है, हम भी इंशाल्लाह ज़रूर उनका साथ देंगे और ऐसे लोगों के लिए हम हौसला अफजाई करेंगे। तो कल हम जाकर वहाँ पर उनकी गुलपोशी करे हैं और इंशाल्लाह हम भी उनका साथ देंगे। अगर हमको भी कॉल आता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि बीमारी ये जो वायरस है बोल के अपने लोगों से हाथ नहीं मिला रहे और मोहतावे में नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल भी मरे तो कोविड है क्या पूछ रहे हैं। फिर ये लोग तो कोविड रहने के बावजूद भी, मालूम होने के बावजूद भी तदफीन कर रहे हैं रोडों पे। जब एक आदमी लावारिस रहता है, इतनी गंदगी रहती, फिर उन लोगों को डर खौफ नहीं है। तो बोलने का मतलब पहली चीज़ तो डर अपने दिमाग और दिल में बैठा हुआ है, ये डर को निकालना चाहिए। और ये लोग जो जितना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह इनसे काम लेना चाह रहा है। और दूसरे जो लोग हैं, कई पैसे वाले हैं, सियासी जमात वाले हैं, इन लोगों को सियासी जमात से कोई ऐसा वास्ता नहीं है, मगर काम कर रहे हैं। खैर, मैं मुख्तसर में पूरे जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और इनसे काम लेने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे चेयरमैन सलीम साहब जो एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कल भी देखा हूँ मैं, आज भी बोल रहे हैं कि लोग तनखीद कर रहे हैं, गाड़ियों में बांट रहे हैं। अरे भाई, गाड़ियों में बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, बांटा तो सही ना। आप क्या कर रहे हैं? आपके CM साहब चंद पाकिटान दिए तो आप झंडी बता के बाहर निकाल के बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? और आपसे एक सवाल कर रहा है एक जना कि भाई
ज़मीन खबरस्तान की पहाड़ी शरीफ में थी ना, बोले तो नहीं नहीं 50 एकड़ है भाई। तो 50 एकड़ कहाँ है? वो फ़कीर मुल्ला शरीफ नगर में, वहाँ कोविड के पेशेंटों को कर रहे हैं। अब रहा सवाल सलीम साहब, आप बोल रहे हैं सीएम हमारे बॉस है, मैं उनकी हिदायत पे काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये तो आपको बोलना ही चाहिए, नहीं तो सीट बचती नहीं आपकी। ईटर राजेंद्र साहब का क्या हुआ था, फिर इंशाल्लाह वैसी होता। तो केसीआर साहब की जय जयकार करना ज़रूरी है वो। और आप बोल रहे हैं हम साल के 12 महीने बांटते, मीडिया वालों से सवाल करें कि हम बताना क्या? अरे भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर रहे हैं सो क्या कर रहे हैं पूछ रहे सवाल लोग। आपकी सदारत में हमारे एक शख्स का इंतकाल होता है, हिंदू भाई, वहाँ पर मसान गट्टी वाले जगह देते हैं, खबरस्तान में जगह नहीं मिलती है आपकी सदारत में। चिंतलमेट में 6 महीने किराएदार की जगह नहीं देते हैं आपकी सदारत में। तो आप क्या कर रहे हैं सलीम साहब? बोले तो बोलते तनखीद कर रहे हैं बोल के, और वक्फ बोर्ड के ज़मीना चोटुपल में 423 एकड़ है, जाके विजिट नहीं करे आप खाली सीएम साहब चीज़ जय जयकार कर रहे हैं। और आप डरते घबराते नहीं, मतलब वाकई डरना घबराना कोई नहीं है किए। और सलीम साहब आपके खुद के भाई भी खबरस्तान की जगह पे घर बना रहे हैं वहाँ पर, और हुसैन शाह वाली जो वफ़ की ज़्यादा है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना जा रहा है हुकूमत की तरफ से। तो सलीम साहब ये जय जयकार करना मत बंद करिए। जब मौत आती है तो इंशाल्लाह कोई आता नहीं, अपने को जवाब देना है, अपने कुछ करना है। और आप खाली गोल्डन तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बोल के केसीआर साहब फेल हो गए। हाल ही दिन में 3 कोटी हॉस्पिटल में 7 डेड बॉडी, 7 लोग मर गए ऑक्सीजन की वजह से, देर से। मालूम आपको? आप देखो, देखे विज़िट करो दवाखानों में। केसीआर साहब के पास तो टाइम नहीं है, उन्हें फार्म हाउस में लेटे हुए सुकून से, कोई टाइम नहीं है उनके पास। 7 साल में कहीं हॉस्पिटल का विज़िट नहीं करे। कम से कम आप जाइए, अगर वाकई जिगर है तो देखो सोशल वर्कर है, ख़वातीन होकर कैसा काम कर रहे हैं। इशरत फातिमा कैसा काम कर रहे हैं सोशल वर्कर रहकर, और उनकी टीम। इससे कुछ सीखो। खाली सीटों पे एसी में बैठ के बातें करने से नहीं होता, और मीडिया भी हक़ाइक़ बताती। आप बोल रहे मीडिया वाले सही बताना हो तो उनको जो बताना है बताते सलीम साहब। वफ़ के ज़्यादा वफ़ का आप क्या थे, आप तेलुगु देशम में थे, सो मालूम है सलीम साहब। और केसीआर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। कोविड के टाइम पे भी काम नहीं हुआ, अभी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। और एक बात सलीम साहब, आप बोलते वफ़ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है बोल के, वाकई बात सही है आपकी। फिर आपके भाई साहब को भी रोकिए, वो भी अल्लाह की जगह है, वफ़ की जगह है। तो फिर आपके घर में ऐसा हो रहा है ना, फिर आप बाहर वालों को तनकीद कर रहे बोल रहे हैं। जमहूरियत है, हर किसी को हक़ है, राइट रहता। बोलते एमपी को बोलते, एमएलए को बोलते, मोदी को बोलते, केसीआर को, सबको बोलते। जमहूरियत के बाद आम आदमी भी बोल सकता, क्योंकि केसीआर साहब भी माइनॉरिटी के वोट से जीत कर तख्तियों पे बिठाते हैं, तख्तों पे तो आवाम बिठाती है, आवाम गिरा भी देती है। आज क्या आलम हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, परेशान है। प्राइवेट हॉस्पिटल में दुनिया का पैसा ले रहे हैं, 1.5 लाख 1 लाख रुपए खाली ग्लूकोज लगा के ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं। जाके हॉस्पिटलों का वहाँ का दौरा करो, कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को तो वार्निंग दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में वही है, सैनिटाइजर नहीं मार रहे, फिर बातें बड़े बड़े कर रहे हैं। जाओ जाके सीएम साहब या तो केटीआर साहब जाके दौरा करो। फिर कहीं को कोविड से डर हो रहा क्या? हाँ, कोविड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खौफ है। मास्क नहीं लगा रहे, वो नहीं लगा रहे बोल के। इंशाल्लाह लॉकडाउन का जो अफवाहें चल रही है वो भी आप लगाना है तो लगाइए, राहत पहुंचाइए, राशन डालिए, और अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालिए। ऑटो वाले परेशान हैं, छोटे मोटे कारोबार वाले परेशान हैं। केसीआर साहब आप सुकून से फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह इसका बदला लेगा। चेयरमैन रहो या हमारे केसीआर साहब रहो, कोई भी रहो, सुकून से फार्म हाउसों में एसी में बैठे हुए। इंशाल्लाह जो ऑपोजिशन काम कर रही है हम उनको शतायश करते हैं और सलाम करते हैं। इनसे कुछ सीखो तुम लोग, और तुम लोग वोट लेकर आवाम को धोखा देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे हमको जो विज़िट करना पड़ा, बहुत प्राउड फील हो रहा। जो हमारे सैयद ख्वाजा पाशा साहब जो सेक्रेटरी है शाही नगर के कांग्रेस लीडर, तो हमको ऐसे लीडर्स को सलाम करना चाहिए जो हमको मोटिवेट करते हैं, सोशल वर्कर को। कई लीडर्स को हमने देख लिया ऐसा जो फ़ोन करके हमारे सिर्फ बोलते हैं आके हमसे मिलो,
लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि हमारे पास भी आते हैं और हमारे पास कॉल करके हमारी इज़्ज़त भी करते हैं। हमको इज़्ज़त से बहुत प्यार है, हमको पैसा नहीं चाहिए, बस इज़्ज़त से बहुत प्यार है और वही प्यार हम बांट रहे हैं बस मार्केट में। जो ऑलरेडी गरीब लोग से ज़्यादा प्यार मिल रहा हमको। आजकल पैसा तो बोल ही रहा मार्केट में, पूरी दुनिया देख रही, सिर्फ बिकाऊ पैसा हो गया है। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखो, गरीब पैसे की नहीं हवस कर रहा लेकिन मोहब्बत की कर रहा। सिर्फ आज हम एक गरीब को उठा के गले भी लगाए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कोविड ये बीमारी है, लाजिम है और ये इफ़ेक्टिव भी है, बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये भी लाजिम है। लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ, सब अपने माँ बाप का और बहन भाई का ख्याल रखिए, क्योंकि हमारी आखिरत भी ये है, दुनियादारी भी ये है। इनसे पैदा हुए तो हम लोग इन्हीं से जाना है। आप मत सोचिए कि आप बच रहे हैं, अगर मौत आई आप बैठे जगह भी मर जाएंगे। ये बीमारी की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, इसमें धर्म या रिलेशन कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप रिलीजन की बात करिए, रिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखें तो आप ब्लड देख लो, किसी गरीब का या फिर अमीर का, सिर्फ वही ब्लड है, सिर्फ इतना है फ़र्क कि वो गाड़ी में फिर रहा है, ये रोड पे भीख मांगते बैठे हुए। तो मैं इनसे, गाड़ी वालों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप 100 रुपये की नोट भी अगर उनको देंगे ना, जितने ज़िंदगी में आपने काम किए उतनी खुशी आपको नहीं होगी जो गरीब को उतनी देर में हो जाएगी। तो मेरी ये आपसे अपील है कि ख़ास करके तेलंगाना गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है, साहब आप लास्ट टाइम भी मैं बाइट में बोल दिया सारे मीडिया में कि आप लोग सीट पे बैठते हैं, आपको सैल्यूट है हमारा, लेकिन आप नीचे भी आके देखिए कितना ग्राउंड में कचरा भरा हुआ है। आज GHMC का हम लोग दौरे भी स्टार्ट करेंगे, सिर्फ रमज़ान का वेट कर रहे हैं। रमज़ान होने के बाद तो इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में हम अप्रोच करेंगे और हर किसी के बारे में बात करेंगे। चाहे हम कोई पॉलिटिशियंस, कोई हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसूल की बात कर रहे हैं। हम एक भारत जनता के लोग हैं, यानी हम लोग एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो बंटवारे हो गए हैं, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। वो सवाल आपसे ही पूछेंगे, आप ही जवाब दीजिएगा। सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे सामने आइए, इंशाल्लाह हम ज़रूर सामने आपका करेंगे। और हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम कुछ सवाल थोड़े हैं हमारे दिल में, वो हमसे आपसे जवाब चाहते हैं। हम जो मार्केट में गरीबी मिटाना है और दूसरा ये पूरे एक होना है हिंदू मुस्लिम, हमारा पहला मुद्दा वही है। और आज भी हम काम करते हैं तो उसका धर्म नहीं पूछते, हम सिर्फ पहले काम कर देते हैं। और इससे हमसे ना तो आपसे फ़ंड हमको मिल रहा है, ना हम कोई हवस रख रहे हैं। आप जैसा साहब भी बता दिया ख्वाजा साहब के, हमको किसी की वाह की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी के लिए है, बस आखिरत देख रहे हैं। हमारा सबका दुनिया का एक ही खुदा है, जो किसी ने नहीं देखा, वो एक ही है और वो पूरे हम लोग हैं, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे एक ही है बस। तो हमारी एक ही बोलना है कि बस मिलके रहेंगे हम लोग, हर ईद एक ही साथ मनाएंगे। हमको ये कोई सोशल डिस्टेंस की या फिर कोई भी ऐसी हवस में मत डालिए जो आप लोग के सिर्फ पॉलिटिशियंस की बातें सिर्फ एक दूसरे को दूर कर रही। बस हमारे ये जो बीमारी है कॉमन है। पहले आप, ये मास्क सॉल्यूशन नहीं है पब्लिक के लिए। मेरा एक है जो आपसे सवाल करने वाला हूँ मैं, ये जो मास्क लेके बैठे आप हज़ार चालाना मार दे रहे हैं, गरीब देख रहे हैं ना अमीर देख रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं या डिपार्टमेंट के आदमी हैं, बिना मास्क के फिर रहे हैं, उन लोग को माफ़ी होती है खाली हाथ बताता है। तो वही अगर गरीब पैर भी पड़ लिया तो उसको माफ़ी नहीं है। तो ये मुझे सवाल है, ये क्यों? दूसरा है कि मार्केट में अगर आप देखें कि ये सॉल्यूशन नहीं है मास्क लगा लेने से, बीमारी तो अंदर होती साहब। अगर मास्क लगाए तो ऊपर से बीमारी ना आने का डर तो मिटा दे रहे हैं आप, अंदर की बीमारी कौन मिटाएंगे? ये कहाँ है डॉक्टर्स, कहाँ है आपकी सर्विसेज? बताइए। मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो इतने चालान मार रहे हज़ार, आप बढ़ाते क्यों नहीं है? गैस के जो भी है आपको फैसिलिटीज़, जो गैस इतनी कमी है, लोग मर जा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन से मर जा रहे हैं, तो आप ये कहाँ जा रहे हैं? पैसा फंड कहाँ जा रहा है आप ये बताइए। आप जब इतने बड़े सीट पे बैठे हुए हैं, आप क्या पब्लिक के पैसों पे पल रहे हैं या फिर आपके पास पैसा है जो पब्लिक की हेल्प करेंगे? आप ये बताइए आप। और जितने भी ऑक्सीजन से सर हम लोग विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन स्टार्ट होगा। मैं भी टीम्स हॉस्पिटल में तेलंगाना में ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी डॉक्टर को, MRO को भी बात किया, जिसमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया उसको नोटिस पे, ऑफिशियल नोटिस पे। और उस्मानिया हॉस्पिटल में भी दिया सुप्रिटेंडेंट को, 4-10 दिन टाइम दिया था। माशाल्लाह उस्मानिया के सुप्रिटेंडेंट की भी मैं सलाम करता हूँ, 2 दिन में सही कर दिया उन्होंने। बट टीम्स हॉस्पिटल का अभी सॉल्व नहीं हुआ। मैं सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद बताएंगे सब। आप कितनी सिक्योरिटी लगाते गेट तक वो भी देखते हैं। ऑलरेडी गेट तक मुझे ये भी आज कॉल्स आया कि आप सिक्योरिटी तक लगा दिए, अंदर जाने नहीं दे रहे। आपकी हुकूमत कहाँ तक जाती देखेंगे साहब। ये इंशाल्लाह ये पूरा
जितना भी कारोबार चल रहा है आप लोग का, जो पब्लिक को मार रहे हैं उसके भी पैसे मिल रहे या नहीं मिल रहे, ये सारा इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द खुलेआम पब्लिक में आएगा। इंशाल्लाह उसका मौका हमको मिलेगा और हम किसी से डरेंगे नहीं। सब आखिरत तक हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह, जो भी है हम भारतवासी है, इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। कॉन्टैक्ट नंबर किसी को कॉन्टैक्ट अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे भी कॉल आ रहे हैं हम लोग को कि हमारे डैड को डराना है या हस्बैंड को डराना है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ प्लीज़, हम लोग ऐसे काम के लिए नहीं है, हम लोग पब्लिक सेवा में है। अगर आपको सच्चे से, अगर आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है या फिर कोई सच्चाई का साथ नहीं दे रहा तो हमको कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर से हेल्पलाइन के 9951617786, अगेन आई रिपीट 9951617786, ये हमारे CDI फाउंडेशन के नंबर से आप कॉल करिए। इंशाल्लाह अगर कभी कॉल नहीं उठाए बिजी में तो आप मैसेज ड्रॉप करिए, इंशाल्लाह इमीडिएट कॉल आएगा तो हम आपकी सेवा में रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मसरत फ़ातिमा प्रेसिडेंट बात कर रही, CID प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। मेरे ख़ास मैं पहले तहे दिल से हमारे तस्किन सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे को आज ये पोस्ट डिक्लेयर करे हैं, और जो मेरे एक्टिविटीज़ देख के सर अपनी जो फाउंडेशन में ज्वाइन करे हैं। इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि गरीब अमीर ये सब हमारे पास नहीं रहेंगे, हम गरीबों की ख़ासकर हम मदद करने के लिए निकले हैं। और जैसा जो लावरी से रोड पे हम उनका इंशाल्लाह पानी नहला के, कपड़े बदला के, उनको अच्छे से अच्छा हम सैनिटाइज़र करके और मास्क, और जो पुलिस वाले नहीं कर सक रहे हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम करेंगे भी। आप सब भाइयों से मेरी ख़ास गुजारिश है कि एक लेडी गैर महरूम को छीती बोलते हैं, गैर महरूम को पकड़ रही, नहला बोल के ये भी बात आ रही, तो मैं ये उन लोग से ये सवाल करना चाह रही, जैसा हॉस्पिटल में नर्सेस रहते हैं, नर्सेस भी गैर महरूम को पकड़ते हैं, तो वहाँ पे कहाँ है ये बात, क्यों वहाँ पे नहीं उठा रहे? हम जैसे औरतों का हिम्मत बढ़ाने के बदला हमारी हिम्मत को वो लोग कमज़ोर कर दे रहे। तो मेरी ख़ास गुजारिश है आप सब से, हमारा साथ दीजिए, हमारी हिम्मत की अफजाई करिए इंशाल्लाह। ओके, आप सब भाई लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो एक बहन की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं आप लोग, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह आप सब मेरा साथ रहिए, इंशाल्लाह हम और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।